गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, कल जो आपको एक बात समझाई जा रही थी कि गायत्री के द्वारा विपत्तियों के निवारण हो सकते हैं और उसका केवल एक तरीका बताया गया था कि जितना सतोगुण अपनी चेतना में बढ़ता हुआ चला जाएगा उतना तमोगुण अपने अंदर से मिटता हुआ चला जाएगा। ये इसका आधार है। इस आधार को लेकर के जब आप चलेंगे, एक परिवर्तन आपके अंदर होता चला जाएगा। और कल उस परिवर्तन के बारे में मैं समझा रहा था। वो परिवर्तन अब आपको प्रत्यक्ष रूप से अपने अंदर दिखाई देने लग जाएगा। मैं इसको एक बात कहना चाहूँगा, जो परिवर्तन आपको दिखाई देगा वो उसका एक उसका जो रूपरेखा बनेगी वो एक स्तर पर बनेगी और वो स्तर होगा कि आपको तरह तरह के सपने दिखने लग जाएंगे, डरावने, रंगीन, भय वाले, कष्ट वाले, ऐसे आपको सपने आने लग जाएंगे। जब ये आने लग गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुराइयां अंदर भरी थी, जब सतोगुण अंदर गया तो वो बाहर निकलने लगे। और एक बात देख लेना, जैसे जैसे आपका अनुष्ठान पूर्णता की तरफ जाता हुआ चला जाएगा वैसे इनमें निखार आता हुआ चला जाएगा। और कैसा निखार आता चला जाएगा, आप ये महसूस करेंगे। कैसा महसूस करेंगे? आज जैसे बुराई को आप महसूस करते हैं, अंदर से भावना, अंदर से फीलिंग को समझना। जिस तरह की फीलिंग आज आपकी बुराई में आपको मिलती हुई चली जाती है, वो बदल करके अच्छाई में आपको आने लग जाएगी। और आपको क्या होगा? आपका अपना आपा गायत्री के अंदर ऐसे समाहित होता हुआ चला जाएगा जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, बूंद सागर में मिल जाती है, अदृश्य हो जाती है, या कहिए अंशी अपने अंश के अंदर जाकर के मिलना शुरू हो जाता है। वास्तविक जीवन की यात्रा यही है। वास्तविक जीवन की यात्रा यही है। जब ये आपके अंदर क्रियाशील होती हुई चली जाएगी तो आप देखते जाएंगे कि आपके अंदर आपकी वो क्षमताएं, या मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे क्रोध करना आपके लिए बहुत आसान है, परंतु इस समय पर प्रेम को जगाना बहुत आसान नहीं है। जैसे सतोगुण आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आत्मिक गुण, प्रेम, लगाव, उदारता के रूप में आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस समय पर आपकी स्थिति ये पैदा होकर के आ जाएगी
कि आप अपने आप के अंदर बुराई को जगाने की सामर्थ्य को खो बैठेंगे। अर्थात आप चाह करके किसी पर क्रोध करना चाहेंगे, किसी का बुरा करना चाहेंगे तो आप कर नहीं सकेंगे, क्योंकि अंदर के आत्मीय गुण आपके अंदर जागृत हो जाएंगे। मैं कल भी समझा रहा था, जैसे आज व्यक्ति अपने आप को बुराई में घुलाता जाता है, जो आदत उसको पड़ गई उसमें अपने आप को घुलता हुआ चला जाता है। ऐसे ही जब व्यक्ति की ये बुराई की आदत सतोगुण के बढ़ जाने के कारण ये आदत छूटती जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कल आपको बताया था, गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाती है, इंजन वही है और ड्राइवर वही है और गाड़ी में लगे सब पार्ट भी वही हैं, परंतु जो पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ जाती है, प्लेन में कीचड़ में जा करके धस करके खड़ी हो जाती है। उसमें जाकर के धस करके खड़ी हो जाती है और खड़ी हो जाने के कारण पहिया वहीं पर घूमता रहता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। आज वही स्थिति आदमी की बन करके खड़ी हो गई है। आज आदमी कोल्हू के बैल की तरह से एक ही जगह चक्कर लगा रहा है, दुखों, कष्टों, रोगों, भोगों इन सब में जाकर के फंस करके खड़ा हो गया है। आप लोगों ने देखा हो, आपत्ति और संकटों के समय लोग भौतिक उपायों से उसका निवारण करने के उपायों को ढूंढते हैं, पर उन उपायों की सामर्थ्य अति स्वल्प और अस्थायी होती है। इसलिए निश्चय पूर्वक को ये नहीं कहा जा सकता कि इन उपायों से भी संकट टल ही जाएंगे। अस्वस्थता के लिए आदमी को औषधियां लेनी पड़ती हैं। शत्रु का प्रतिरोध करने के लिए आदमी को हथियार लेने पड़ते हैं। गरीबी को मिटाने के लिए आदमी को व्यवसाय करना पड़ता है। उलझनों को सुलझाने के लिए व्यक्ति को विद्या और बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और प्रयत्न पुरुषार्थ का हर कोई आश्रय लेता है। जिस तरह की भी दिक्कत होती है, आदमी उसी तरह का आश्रय लेता हुआ चला जाता है, किंतु इन उपायों का परिणाम अमोघ नहीं होता। बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आप अपनी गरीबी के निवारण के लिए व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु गरीबी का निवारण नहीं हुआ। मैं बाह्य गरीबी नहीं कह रहा, अंदर की गरीबी कह रहा हूं, आंतरिक गरीबी कह रहा हूं, उसका निवारण नहीं हुआ। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आदमी दीनहीन है, यतीम है, निराश्रय है, तो वो केवल एक ही कारण से है कि उसकी अंदर की अपनी शक्तियां काम नहीं कर रही हैं। आपके पास धन दौलत बढ़ गया और मैं कह रहा हूं बुद्धि भी बढ़ गई, तो वो कुचक्र रचती है, कुचक्र रचती है। जब वो बुद्धि विद्या आपके अंदर पैदा हो जाए और आपकी अंतर की भावना की पूर्ति करती चली जाए, तब ये समझना उसके जो परिणाम होंगे वो अमोघ होंगे, उनकी कोई पारावार नहीं होगा। तब आप पर कोई बुराई अपने कार्य को नहीं कर पाएगी, कोई चीज अपने अधिकार को आप पर नहीं जमा पाएगी। आपका अधिकार इतना बढ़ता चला जाएगा कि उन बुराइयों पर आप अपने अधिकार को जमाते हुए चले जाएंगे। इसलिए उनके परिणाम के बारे में जो सांसारिक स्तर पर आज हम जीवन को जी रहे हैं, जितनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं,
उसमें कोई निश्चिंतता और अभिष्ट फल की प्राप्ति की संभावना नहीं रहती है। परंतु जब निश्चित रूप से आप आत्मिक जीवन को जी रहे होते हैं और उसमें आत्मिक गुणों का प्रयोग आप कर रहे होते हैं, तो उसके द्वारा जो प्रतिफल मिलते हैं वो निश्चित रूप से आपके संकटों का निवारण करते हैं। आपके संकटों को टाल जाएंगे, आपके कष्ट टल जाएंगे, आपके जो भी आप पर मुसीबतें हैं वो सब जाती हुई चली जाएंगी। आत्मबल की शक्ति अमोघ है, उसका कोई पारावार, कोई सुनिश्चितता नहीं है, वो अनंत है। उसकी क्षमता भौतिक साधनों की तुलना में असंख्य गुनी बढ़ी चढ़ी हुई है। इसलिए जब कोई ऐसा संकट आ खड़ा हो तो उसका निवारण उपायों से संभव नहीं दिखता। तब आत्मशक्ति का सहारा लिया जाता है और देखा जाता है कि ये प्रयोग असफल तो नहीं हो रहा, उसमें सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही। दोबारा से कहता हूँ, आत्मबल उत्पन्न करने और उसको बढ़ाने के उपायों में सबसे अच्छा उपाय अगर कोई है तो वो गायत्री साधना है। वो गायत्री साधना है। गायत्री साधना और गायत्री की प्रेरणाओं को माध्यम बना करके जिस साधना को आप करते हैं उसमें आपकी दुर्बलताओं को वो मिटाती जाती है और आपके अंदर वो उस सफलताओं को, उन संभावनाओं को, उन शक्तियों को जागृत करती चली जाती है जिनको आत्मबल का उन्नायक माना जा सकता है। अन्य उपासनाओं की तुलना में ये प्रयोग निसंदेह अति समर्थवान है। जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि अभी तो आपको 1 हफ्ता हुआ है, 7 दिन हुए हैं। आप 7 दिन में उस परिवर्तन को अपने अंदर महसूस करिए। मैंने अभी कहा है कि आपको तरह तरह के डरावने सपने आने लगे होंगे। ये द्वंद्व है, आपको उनसे लड़ना होगा। लड़ने के लिए आत्मबल का प्रयोग आपको करना होगा। जब उस आत्मबल का प्रयोग करेंगे तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में आपके अंदर वो आत्मिक शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आपत्तियों के निवारण में, लोक व्यवहार में प्रचलित उपाय करते हुए यदि आत्मशक्ति को उत्पन्न और प्रयुक्त किया जा सके तो उसके आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने आने लग जाएंगे। और मैंने अभी कुछ देर पहले ये कहा था, आप इसको पूरी ईमानदारी के साथ करते चले जाना और फिर इसके लाभों को आप देखते हुए चले जाना। एक बार आपकी पकड़ में आ गया, मैं फिर से कहता हूँ, समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं परंतु उन लहर को पकड़ पाना आसान नहीं है। उस लहर को पकड़ पाना आसान नहीं है। अगर उन लहरों को कोई पकड़ सकता है तो भावनाशील व्यक्ति ही उनको पकड़ सकता है। मैं फिर से कहता हूं, समुद्र में चाहे कितनी ही लहरें क्यों ना उठती हों, परंतु एक सामान्य व्यक्ति को वो प्रभावित नहीं कर पाती हैं। कवि हो, कलाकार हो, कोई प्रकृति प्रेमी हो, तो उसकी शक्ति पर उनका प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ता है और उनकी आंतरिक भावनाओं को वो प्रेरित करती है। मैंने अभी कहा, समुद्र में लहर उठती है तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता है, परंतु कला प्रेमी, कवि, भक्ति करने वाला वो उनको पकड़ पाता है। ऐसे ही गायत्री की भाव संवेदनाएं जब आपके अंदर, जब आप लहर को नहीं पकड़ सकते, तो जब वो लहर आपके अंदर उठने लग जाएंगी, जब वो आपके अंदर उठने लग जाएंगी, तो आप में वो सामर्थ्य पैदा हो जाएगी कि उन लहरों को आप पकड़ने लग जाएंगे। मैं फिर से कहता हूँ,
जैसे लहर दिखती तो जरूर है, परंतु पकड़ी नहीं जा सकती। भावना तो कहिए, एक मैंने कहा, अगर आदमी लोभी है, कामी है, भोगी है, क्रोधी है, तो उनको वो चीज तो पकड़ में आती हैं, परंतु उनको वो भावनाएं पकड़ में नहीं आती हैं। यह मैं फिर से कहूंगा, दोनों को कहूंगा मैं। दोनों को क्या मतलब है मेरा कहने का? मेरा कहने का मतलब ये है कि जिससे आप लोभ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, वो भी आपसे उतना ही लोभ कर रहा है। जिस पर आप क्रोध कर रहे हैं, वो भी आपसे कम नहीं है, वो भी आप पर क्रोध को कर रहा है। जिससे आप भोग कर रहे हैं, वो भी आपसे भोग कर रहा है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और दोनों तरफ होती है। जब यही क्रिया आत्मा और परमात्मा के बीच में शुरू हो जाती है, तो वो आत्मिक गुण, जैसे सांसारिक गुण शरीर में क्रियाशील हो जाते हैं, वैसे ही आत्मिक गुण हमारे हृदय के अंदर क्रियाशील होना शुरू हो जाते हैं। निवेदन पूर्वक कहूंगा, आवश्यकता इस बात की है कि उन गुणों को पकड़ने की आवश्यकता है। जब सतोगुण आपके अंदर प्रवेश करता हुआ चला जाएगा, तो दोष दुर्गुण जो आपके अंदर छुपा हुआ है वो बाहर निकलता चला जाएगा। मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं? आज तक के इतिहास, पुराण, सिद्ध पुरुष, संत, और मैं तो यहाँ ये कहूँगा मुनि और ऋषि जितने भी आज तक हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को उस स्तर तक लेकर के गए हैं, अगर उनके जीवन की सच्चाई को देखा और समझा जाए तो एक ही बात समझ आती है, और वो समझ ये आती है कि उसके पीछे उनकी वो ही भावना की शक्ति काम कर रही थी। मैं फिर से कहता हूं, कल भी मैं आप लोगों को कह रहा था, इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई ताकतवर शक्ति है तो उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। ईमानदारी से देखो, वो इच्छा शक्ति इस दुनिया के कण कण पर काम कर रही है। इच्छा शक्ति इस दुनिया के कण कण पर काम कर रही है। जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्रियाशील हैं, किसी ना किसी के साथ वो क्रिया करते हैं, तभी उनके अंदर परिवर्तन आता रहता है। मैं तो क्रिया की बात आपसे कहूं, एक पेड़ के डाले को काट करके डाल दिया गया तो वो निष्क्रिय होने लग जाता है। यानी कि अब उसमें शक्ति, जीवनी शक्ति नहीं रह गई, तो बुराई की शक्ति उसको खाने लग जाती है। और जब तक वही डाला जीवनी शक्ति यानी कि पेड़ के साथ जुड़ा था, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। मैं यहाँ फिर से कह रहा हूँ, इस संसार में इसी तरह से शक्ति काम करती है, इसी तरह से शक्ति काम करती है। मेरा आत्मिक निवेदन है आपसे, जब आप गायत्री की मूल भावना के साथ में जुड़ते हुए चले जाएंगे, तो उस मूल भावना के साथ जुड़ने के कारण आपके अंदर वो गुण पैदा होते हुए चले जाएंगे, वो गुण पैदा होते हुए चले जाएंगे। मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, देव शक्तियों ने संकट और निराशा की घड़ियों में आत्म शक्ति की मूर्तिमान माँ गायत्री का आश्रय लिया है। आज तक का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिसकी सहायता से आपत्तियों का निवारण हुआ है। दैवी आसुरी शक्तियों के युद्ध संघर्ष चिरकाल से निरंतर क्रमबद्ध रूप से चलते रहे हैं।
और चला आ भी रहा है। असुर अपने प्रबल पुरुषार्थ के बल पर बड़े दौर ऐसे चलाते हैं कि जिसमें वो अपने आप को रुचि लेकर के देवताओं की श्रेणी में लाते हैं। देवता एकांकिक धार्मिक रुचि से संबंधित रहे हैं। वे बल पुरुषार्थ और संगठन में उदासीन रहते हैं। इसी भूल के कारण दंड रूप में उनको उन दुखों को भोगना पड़ता है जिन दुखों के अंदर, जिन बुराइयों के अंदर वो समाविष्ट रहते हैं। इसलिए देव और दानव का युद्ध चलता रहता है। काश देवता एकांकी ना रहते तो उन्हें युद्ध में कभी शामिल नहीं होना पड़ता। बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ चलता है तो उसे किसी का डर नहीं होता है, पर जब एकांकी होता है तो उसको डर रहता है, पता नहीं किसके साथ क्या करना पड़ जाए, इसलिए वो डरता रहता है। और देव दानव का युद्ध भी यही है। एक बात तो सत्य है कि देवता शक्ति होते हैं, आसुरी शक्ति विनाश वाली शक्ति होती है, इसलिए जीतते देवता हैं। जो निर्माण परक शक्ति है वो हमेशा जीतती है। जो सत्य के साथ जुड़ा है वो हमेशा जीतता है। इसलिए जो प्रगति होती है या विजय होती है वो देवताओं की होती है। एकांकी प्रगति का कारण इस दुनिया में कभी प्रगति के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकता। पराजित देवों को अंततः आत्मशक्ति का सहारा लेना पड़ता है। पराजित शक्तियों को आत्मशक्ति का सहारा लेना पड़ता है। मैंने शुरू में कहा था बीमारी है तो औषधि को लेना ही पड़ेगा। आप शत्रु का डर है तो हथियार आपको लेना ही पड़ेगा। आपको पैसा चाहिए तो आपको व्यापार करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। अब आपके पास धन ही नहीं है तो व्यापार कहाँ से करेंगे? करना तो आप चाहते हैं, परंतु आपके पास धन नहीं है तो व्यापार कहाँ से करेंगे? हाँ, सद्बुद्धि से सब कुछ कमाया जा सकता है, इसलिए वहां पर कोई अभाव नहीं होता। जिसके पास गायत्री शक्ति होती है वो उस गायत्री शक्ति का प्रयोग करता हुआ अपने आप को एक स्तर तक लेकर के जो जीवन का व्यापार है उसको करता हुआ चला जाता है। सामर्थ्य से सुरक्षित होकर के संघर्ष क्षेत्र में उतरने वाले विजयी होते हैं। देवाधिराज इंद्र को पराजित स्थिति से उबार करके विजयी बनाने में समय समय पर माँ आदि शक्ति भगवती गायत्री का योगदान रहा है। ऋषियों ने, महापुरुषों ने और मनुष्यों ने इस शक्ति के आधार पर कैसे पराजित स्थिति से छुटकारा पाकर के विजयी बनने में सफलता प्राप्त की है। भाई मेरा अपना अनुभव है और मेरे साथ आप सब भी जुड़े हैं, आपका भी ये अनुभव होगा। उस दिन, पहले दिन को याद करिए जिस दिन आप पहली बार गायत्री शक्ति के साथ जुड़े थे और वहां से आज तक की जो यात्रा आपने पूरी की है उसमें से घटा करके देख लीजिए इस गायत्री का लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है। इंद्र आदि देवता सावित्री देवी का स्तवन करते हुए कहते हैं, हे माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, सुमुखी अर्थात प्रसन्न मुख वाली होकर के कृपा मुझ पर कीजिए। हे जननी, हम हीन सत्व वालों की आप रक्षा कीजिए। जिन हम लोगों को दुष्ट दैत्य गण अहिर्निश पराजित करते रहते हैं और उसकी चेष्टा करते रहते हैं, हे देवी,
आप लोक में शरण में आए हुओं की सुरक्षा करने वाली, समृद्धि बढ़ाने वाली, आप समस्त प्रकार के दुखों का समन करने वाली हो। आप समर्थ हो, आप परिपूर्ण पराक्रम से युक्त हो। जो कोई भी आपका ध्यान करते हैं वो अत्यंत सुखी हो जाते हैं। जो भी कोई दुखों से युक्त होते हैं आपकी कृपा से शोक और भय से छुटकारा पा लिया करते हैं। हे मोक्ष की इच्छा रखने वाले, हे जीव, मान और संग से रहित होकर के संत पुरुषों के प्रसाद से इस संसार रूपी समुद्र के जल को पार कर जाते हैं। हे देवी, आप इस संपूर्ण विश्व की माता हैं। आपका यह प्रभाव सर्वत्र प्रसिद्ध है कि आप दुखियों के संरक्षण करने के लिए प्रकट हुआ करती हैं। आपका प्रताप समस्त दुखों को मिटा देने वाला है। देखिए, सचमुच इस भाव को रख करके अगर हम इस अनुष्ठान को करेंगे, मैंने अभी आपसे कहा कि लहरें जल में ही छुपी होती हैं, पर हवा का प्रभाव जब आकर के उनको प्रभावित करता है तो वो लहर के रूप में उसके अंदर उठना शुरू हो जाती हैं। मैंने भी अभी आपसे कहा है, स्वप्न के रूप में, अनुभूति के रूप में, इच्छाओं के रूप में ऐसी लहरें आपके अंदर उठने लग जाएंगी और फिर लहरें आपसे अलग नहीं होंगी। जैसे समुद्र से, पानी से अलग लहरें नहीं होती हैं, समुद्र के पानी में ही छुपी होती हैं, पर प्रभाव को पाकर के वो क्रियाशील हो जाती हैं। ऐसे ही गायत्री के प्रभाव को पाकर के वो भावनाएं, वो कामनाएं जो हमें ऊंचा उठाएं, वो आपके अंदर जागृत हो जाएंगी और आपका प्रभाव अंदर से प्रकट होने लग जाएगा। आपके अंदर से आपका प्रभाव प्रकट होने लग जाएगा। ईश्वर का संरक्षण आपको मिलने लग जाएगा। आपका प्रताप समस्त दुखों को मिटाने वाला हो जाएगा। हे देवी, ये संपूर्ण चराचर विश्व आपसे ही सुसंपन्न उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मादि जो इसके कर्ता हैं वो तो केवल उसके निमित्त मात्र ही हैं, क्योंकि उनकी भी अपने आपने ही बनाया है। ब्रह्मादि को भी आपने ही बनाया है। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर सक्रिय होती हैं, तभी उनकी शक्ति अपने आप संसार में काम करती है। जैसे जीवनी शक्ति बनकर के आप इस शरीर को क्रियाशील रखती हैं। मैंने आपसे अभी कहा, एक डाला अगर अपने पेड़ से काट करके डाल दिया जाता है तो वो निष्क्रिय होने लग जाता है। ठीक इसी ही तरह से वो शक्ति जब इस संसार में काम को करती है तो इसी तरह से अपने काम को करती हुई चली जाती है। हे देवी, संपूर्ण विश्व का जब आप संहार करना चाहती हैं, यानी कि प्रलय लाना चाहती हैं, तो आप ही का स्वरूप काल रूप बन जाता है। हे अम्बे, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कौन आपके चरित्र को समझ सकता है, जबकि ब्रह्मा, हरिदृश्य, रथ, हरि, इंद्र, यम, वरुण, अग्नि देवता, ये सब आपके ही शक्ति को पाकर के क्रियाशील हैं। परम अद्भुत चरित्र को जानने में मेरी सामर्थ्य नहीं है, परंतु इनके आपके प्रभाव से मेरी सामर्थ्य बढ़ती हुई चली जाएगी। महामुनिगण, निगम और भी आगम भी आपके अतुल प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। वे परम धन्य हैं जो आपकी भक्ति में प्रायण हैं और महान हैं। आपके भक्तगण इस संसार में दुख से रहित होकर के सदा सुख के सागर में मग्न रहते हैं। आपकी भक्ति का ऐसा
अद्भुत प्रभाव है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो आपके ऊपर निरंतर अनवरत रूप से, जिस दिन से आपने साधना शुरू की है, उस दिन से आपके ऊपर पड़ता हुआ चला जाएगा। इंद्र ने देवोद्यान में पराशक्ति की एक परम सुंदर प्रसाद का निर्माण कराया था। उसमें एक पद्म राग मणि की प्रतिमा को निर्मित करा करके संस्थापित किया था। वहां उस देवी की समस्त देवगणों की तीनों काल में महती अर्चना किया करते हैं। इसी समय वे देवताओं की श्री देवी कुल देवता मानी जाने वाली इस शक्ति को मान्यता देने लग जाते हैं। महान भयंकर शत्रु देवगण को त्रास देने वाले अत्यंत पराक्रमी वृत्रासुर के वध को करने के बाद इंद्र ने त्रिभुवन में श्रेष्ठ भगवान विष्णु का भी पूजन किया था। प्राचीन काल में मद से उदत देवताओं ने शत्रुओं के साथ युद्ध को किया। वो महाघोर युद्ध 100 वर्षों तक महान विस्मयकारक घटनाओं को पैदा करता हुआ चला गया। वो 100 वर्ष और कोई नहीं है, जिंदगी के 100 वर्ष हैं। उस समय पराशक्ति कृपा के आवेश में देवगणों के ने युद्ध में दैत्यों को पराजित किया था। विजय होने पर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और परस्पर अपने बल पराक्रम की प्रशंसा का वर्णन करने लगे। पराशक्ति के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त ना कर सके और मोह अभिमान पूर्वक सभी और अपने बल की सेखी बघारने लगे। इन देवताओं पर कृपा करने के लिए जगत जननी ने उस समय में अपना प्रादुर्भाव किया था। भगवती कृपा से संपूर्ण स्वरूप वाली वो माँ अपने एक यक्ष के रूप में देवों को दर्शन दिया था। उस समय करोड़ों सूर्यों के सामान्य तेज पैदा हुआ, किंतु करोड़ों चंद्रमाओं के सदृश वो तेज शीतल भी था। करोड़ों विद्युत के समान दैदीप्यमान वह तेज हस्तपाद आदि से रहित था। ऐसे दिव्य अति दिव्य तेज को देवों ने पहले भी नहीं देखा था। बहुत ही अधिक सुंदर भी। तब तो देवता आश्चर्य से भर गए और कहने लगे, माँ, ये तेरा वास्तविक रूप है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ ये आपको ही कह रहा हूँ। जिंदगी की वास्तविक जो स्वरूप है, जो अभी तक आपने नहीं देखा होगा, साधना के प्रभाव से उसमें निखार आने लगेगा। दोष किसी और को मत देना, अपने आप को देना। इसलिए वैसा कर्म करना कि कल आपको पश्चाताप ना करना पड़े। कल आपको पश्चाताप ना करना पड़े, ऐसे जीवन को जीते हुए चले जाना। निश्चित रूप से आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे। सुरेश्वर यानी कि इंद्र के मन में विचार हुआ कि मुझे इसकी शरण में जाना चाहिए, अन्य कोई चारा नहीं है। ऐसा निश्चय करके वहाँ पर ही अपने गर्व को त्याग करके इंद्र ने ऐसा अद्भुत चरित्र बनाया कि उसकी शरणागति माँ के सामने प्रकट हो गई। उसी क्षण में आकाश में आकाशवाणी उत्पन्न हुई, हे इंद्र, तुम माया बीज का जप करो और उसी से तुमको सुख प्राप्त होगा। उसके अनंतर इंद्र ने परात्पर को माया बीज कहा और जप किया। अचानक ही उसी स्थान पर वही तेज पुनः आविर्भाव हुआ। उस परम दिव्य शक्ति तेज को देखकर इंद्र ने नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का पात किया और उनकी संपूर्ण देह पुलकित हो गई।
इस जगदीश्वरी के चरणों में इंद्र दंडवत प्रणाम करने लगे। भाव भक्ति से अपनी कंदरा को नत करके उनके स्तोत्रों को, उनके स्तवनों के द्वारा उनका पूजन करने लगे। इंद्र ने प्रार्थना की कि हे सुशोभने, कृपा कर यह बतलाइए कि यह यक्ष रूप क्या है जिसका प्रादुर्भाव आपने किया है। माँ भगवती कहने लगी, तुम्हारा जो दैत्यों से युद्ध हो रहा था उसमें विजय मेरी ही कृपा से तुमको प्राप्त हुई है। मैं तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करते हुए तुम्हारी देह में मेरा तेज जाकर के समा गया। सहसा यक्ष स्वरूप अंदर से निकल करके आया। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ, वैसा ही एक स्वरूप हमारा भी, हमारे अंदर से भी माँ गायत्री का निकल करके आए। इसलिए सर्वभाव से देह में उत्पन्न होने वाला अभिमान त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूप माँ उस गायत्री के स्वरूप को धारण करो। केवल मेरी उपासना अर्थात माँ गायत्री की उपासना, इतना कहकर मूल जो प्रकृति है, ईश्वरी महादेवी जो शक्ति है, उसका ध्यान करिए। देवताओं ने भक्ति भाव से उसकी स्तुति की थी। उसके अनंतर समस्त देवों ने अपने गर्व का त्याग करके उस भगवती देवी के चरणों में कमल की आराधना की थी। उस समय वो लोग सर्वथा तीनों कालों में गायत्री का जप करने में तत्पर हो गए थे। सभी यक्ष के भागों पर आदि के द्वारा नित्य देवी की सेवा आराधना में लग गए थे। मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि उस शक्ति की सेवा में जाइए। इस संसार में अगणित भौतिक आध्यात्मिक संकट विघ्न हैं, जिनके कारण सत्पात्य स्तर पर विघ्न रहित जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रयत्न करते हुए भी सफलता हाथ नहीं लगी थी। ऐसी दशा में हमें हताश ना होकर के भगवती आदि शक्तियों का, अध्यात्म सामर्थ्य का, माँ गायत्री माता का सहारा लेना ही चाहिए। समय हो गया है, इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। कल मैंने सामूहिक तर्पण कराया था। देखिए, रोज इतने सालों से ये लिंक चल रहा था। सुबेरे को प्रोग्राम दिया था जो सफलतापूर्वक दिया गया, पर जैसे ही जाकर के इस काम को करने लगा, आसुरी शक्ति अपना काम कर गई। आसुरी शक्ति अपना काम कर गई। बहुत कोशिश की गई कि उस आसुरी शक्ति को हटाया जा सके, परंतु वो बार बार अपनी चाल खेल करके हमारे कार्य को बनने नहीं दे रही थी। इसलिए ये नया पेज बनाया गया, और नया पेज बना करके ये भी मुझे ज्ञात है और आभास भी हो रहा था कि ये पता नहीं कितना काम करेगा, और सबके पास लिंक भी नहीं था, और कितना चलेगा ये भी नहीं कहा जा सकता था। इसलिए मैं आज आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इसका पूरा प्रचार करो। जो मुखिया हैं, जिम्मेदार हैं अपने अपने क्षेत्रों के, अब के बाद वो कभी भी दोबारा से श्राद्ध तर्पण का कार्य लाइव से करवा सकते हैं। आपस में सलाह कर लीजिए, अपने क्षेत्र में पूरा फैला लीजिए। आज आपके सामने इतना चल गया है, आज आप इसका खूब प्रचार कर लो। और अगर आप चाहें तो आज दोपहर के बाद या कल जब आप मुझे कहेंगे, मैं दोबारा से उस तर्पण की प्रक्रिया को करा दूंगा। निश्चित रूप से आपकी साधना में उसका लाभ आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए सबको करवाओ और करो, यही मेरी प्रार्थना है। लिंक को सबको भेजो, क्योंकि सबके पास नहीं गया है। आज 30-32 ही फ़ोन जुड़े हैं। उसका कारण ये है कि दूसरों को पता नहीं है, इसलिए सबका जुड़वा करके देखो। आज की बात को पूर्ण करते हैं।
ओम शांति ही शांति ही शांति।